दो बहनें जंगल में शौच के लिए गई थीं। तभी उन्होंने देखा दो अजीब और डरावने जीव इधर उधर घूम रहे हैं, जैसे किसी चीज की तलाश में हो। राक्षस ने एक बहन को खा लिया। अगले ही पल छोटी बहन डर के मारे भागने लगी, लेकिन वह फिसलकर जमीन पर गिर गई। तभी वे डरावने जीव उसकी तरफ बढ़ने लगे। उसी समय एक युवक वहां आया और उसने अपनी लोहे की छतरी से लड़की को ढककर बचा लिया। उसके पीछे उसके दो भाई भी आ पहुंचे। एक के हाथ में भारी तलवार थी और दूसरे के पास धनुष था। तीनों भाइयों की तेजी और तैयारी देखकर राक्षस समझ गया कि ये साधारण लोग नहीं हैं। उसने चालाकी से उन्हें अलग करने की कोशिश की ताकि एक एक करके उन पर हमला कर सके, लेकिन भाइयों ने उसकी चाल जल्दी भांप ली। छोटे भाई ने तुरंत तीर चलाया और दूसरा भाई हवा में कूदकर उस पर हमला करने बढ़ा। फिर सबसे बड़े भाई ने सही मौका देखकर जोरदार वार किया, जिससे वह राक्षस वहीं ढेर हो गया। ये राक्षस कोई मामूली नहीं थे। बहुत पहले ऐसे राक्षस धरती पर आतंक मचाते थे। वे इंसानों को खा जाते थे। उन्हें हराने के लिए एक खास धातु मिली थी, जिसे वज्र धातु कहा जाता था। इस धातु से बने हथियार राक्षसों पर असर करते थे, लेकिन इसके लिए योद्धाओं को अपना बायां हाथ इस धातु से जोड़ना पड़ता था। ऐसे योद्धा रक्षवीर कहलाते थे। उनके पास जबरदस्त ताकत, तेजी और सहन शक्ति होती थी। उनका बायां हाथ जरूरत पड़ने पर बहुत तेज ऊर्जा छोड़ सकता था, जो आखिरी वार होता था। फिर आया सबसे बड़ा राक्षस महाकाय। वह 10 मीटर ऊंचा था। शरीर पर काले सख्त बाल थे और मुंह से आग निकालता था। साधारण हमला उस पर असर नहीं करता। तभी रक्षवीरों के गुरु ने उसकी कमजोरी पर वार किया और फिर सबसे बड़े भाई अर्जुन ने उसे खत्म कर दिया। उसके साथ ही राक्षसों का युग खत्म हो गया। लेकिन कुछ सालों बाद लोग रक्षवीरों को भूलने लगे। उनके बदले हुए हाथ देखकर लोग डरते थे। उन्हें समाज से दूर कर दिया गया। तीनों भाई अर्जुन, विक्रांत और नील अब एक गांव में मछली पकड़ने का काम करने लगे। 7 साल बाद गांव के एक आदमी जयपाल ने अर्जुन को एक खास शराब पिलाई। उसका रंग और गंध अजीब थी। अर्जुन को शक हुआ। कुछ दिन बाद उन्होंने देखा जयपाल और कई गांव वाले अजीब तरीके से बदलने लगे हैं। उनके शरीर विकृत हो रहे थे। तब भाइयों को समझ आया ये शराब कोई सामान्य चीज नहीं है, इसमें कुछ गड़बड़ है। सच सामने आया। पास के नगर में एक घायल रक्षवीर मिला। इलाज के बाद उसने बताया राक्षस फिर से लौट आए हैं। अब वे शराब के जरिए लोगों को अपना गुलाम बना रहे हैं। सब सुराग एक शराब फैक्ट्री की ओर इशारा कर रहे थे, लेकिन जब तीनों भाई वहां जाने लगे, सैनिकों ने उन्हें पकड़ लिया और जेल में डाल दिया, यह कहकर कि वे झगड़ा फैला रहे हैं। उधर शराब फैक्ट्री में मजदूरों को जबरदस्ती हरा तरल पिलाया गया, जिससे उनके शरीर बिगड़ने लगे और वे भी राक्षस बनते जा रहे थे।